खबर गंगापुर सिटी से। गंगापुर सिटी में हुए अंकित मीणा हत्याकांड का तीसरा दिन भी धरना जारी। तीसरे दिन लगातार जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना जारी है। वहीं राजस्थान के सरकार के कृषि मंत्री डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा की भी वार्ता रही विफल। मृतक परिवार की ओर से, सर्व समाज की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर भी तिये की रस्म अदा की गई। बैठक के बाद दोपहर में साइकिल के टायर जलाकर जिला कलेक्टर के सामने धरना प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस ने स्थिति को भांपकर तुरंत प्रदर्शन को शांत करवाया और पीड़ित पक्ष से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश राजौरा ने वार्ता की। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद के विधि सलाहकार एवं प्रांत प्रचारक अभितोष पारेख ने जिला कलेक्ट्रेट एवं जिला पुलिस अधीक्षक से वार्ता की और परिजनों को आकर आश्वासन दिया कि विश्व हिंदू परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा हुआ है। जो मुकदमे न्यायालय संबंधित काम होंगे उन्हें विश्व हिंदू परिषद की ओर से वकील खड़ा करके लड़ा जाएगा। विधि सलाहकार ने बताया कि पीड़ित पक्ष को सुरक्षा व्यवस्था के लिए गार्ड की व्यवस्था की गई है। मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाएगा। मुकदमे की 3 दिन में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी, जिसका आश्वासन जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा दिया गया है। परिजनों की ओर से धरना समाप्त करने के कोई भी संकेत जारी नहीं किए गए। कहा गया कि धरना लगातार जारी रहेगा, हमारी मांगे जब तक नहीं मानी जाती। विधि सलाहकार के साथ विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष सुरेश सेंगर व जिला मंत्री मदन मोहन भी मौजूद रहे। साथ में ही सभी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता एवं समाज सेवी एवं मृतक की संबंधी विमला मीणा के साथ कई समाज सेवी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट गंगापुर सिटी। ये घटना हुई है, ये ऐसी प्रथम बार ऐसी घटना हुई है कि जहाँ पर प्रशासन का भय कुछ जिहादी विचारधारा रखने वाले लोगों से निकल गया है। प्रशासन से ये मांग करी गई है जो परिवार है मृतक के, उनको सुरक्षा प्रदान करी जाए। उनसे दूसरी मांग करी गई कि उच्च स्तर पे इसकी जांच करी जाए, क्योंकि निष्पक्ष जांच हो। जिस तरह से ऐसी घटना हुई है, उन सारे अधिकारों को लेते हुए, मृतक के परिवार की बात सुनते हुए निष्पक्ष जांच की मांग संगठन ने आज प्रशासन से करी है। और मेरे को लगता है कि प्रशासन जिस मामले को पूरी गंभीरता से ले रहा है, उसमें जो भी अपराध बनेगा, उस अपराध में जो भी अपराधी होगा उसको अपराध में संलग्नित पाया जाएगा और संलग्नित पाया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद उनको न्यायालय में भी अपनी सेवा प्रदान करेगा, उनके प्रशासनिक जिम्मेदारी भी विश्व हिंदू परिषद संभालेगा और मृतक के परिवार के साथ निरंतर रूप से विश्व हिंदू परिषद खड़ा है। मुझे लगता है परिवार को बिल्कुल निसंदेह न्याय मिलेगा। सर, आपका शुभ नाम और पद क्या है? मेरा नाम अमितोष पारिक है, विश्व हिंदू परिषद प्रांत प्रचार प्रमुख की जिम्मेदारी। उसने खुलासा किया है किसी महिला के साथ में प्रेम संबंध होगा। अच्छा, तो आप हाईकोर्ट के वकील भी हैं, तो आप इस बात को थोड़ा गौर फरमाएं। देखिए, जब तक उन्होंने खुलासा कर दिया कि महिला से बातें चल रही थी, तो इस बात को उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में लिया है, महिला को भी ट्रेन किया है, नहीं किया? मैं ये कहता हूँ कि जब तक अनुसंधान पूर्ण नहीं हो जाता, उस पर किसी भी तरीके की टिप्पणी करना या उस पर किसी भी तरीके का विचार बनाना या मैं अपना भी ओपिनियन बनाऊंगा, वो कहीं ना कहीं अनुसंधान को किसी न किसी तरह से सफर करवाएगा। कल उन्होंने 10 बजे सुनिए ना, खुलासा मैं किया। बता रहा हूँ, अगर हम कहते हैं कि इसमें प्रेम प्रसंग है, एक बार प्रशासन की अगर मैं बात मानता हूँ, जैसा आपने कम मानते हैं, तो क्या कोई भी अपराधी कानून अपने हाथ में ले लेगा? किसी तरीके का उसका राइट है क्या? इसका मतलब ये हो गया कि उन लोगों के दिमाग से प्रशासन का भय खत्म हो गया। अब उसका प्रशासन क्या ये बोल रहा है कि खुलासा है, तो क्या उसका खुलासा है? क्या वो अधिकार अनुसंधान में आया है? क्या उसकी जांच हुई है? प्रकरण हुआ है? अगर वर्ष से वर्ष हम मान लेते हैं कि चलो ठीक है, पर क्या अपराधी कानून को अपने हाथ में ले लेगा? क्या इतनी बुरी तरह से मारेगा? उसका सर कुचला गया है, उसको चाकू घोंपे गए हैं, उसको मिलके मारा गया है। तो क्या ये किसी भी तरह के प्रेम प्रसंग और अपराध में कोई तालमेल है क्या? किसी तरह कोई तालमेल नहीं है। अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो प्रेम प्रसंग हो चाहे बिना प्रेम प्रसंग। सर, जैसे आपने पुलिस प्रशासनिक अधिकारी से वार्तालाप की, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन में कहाँ तक सही लगा कि जैसे 3 आरोपी बताए गए, तो नाबालिग और एक बालिग है? FIR है, वो अज्ञात FIR हुई है जी, और अज्ञात FIR के अंदर में पुलिस अपना काम कर रही है। कल पुलिस ने 3 अपराधियों को भी लिया है और जब तक जैसे जैसे उनको इन्वेस्टिगेशन के अंदर में कोई ना कोई पॉइंट मिलेंगे, वो अपराधियों को लेंगे। ये SP साहब के और प्रशासन की जिम्मेदारी है और अगर वो अपनी जिम्मेदारी से पूर्ण नहीं होते तो न्यायालय के द्वार है, न्यायालय के दरवाजे हैं, संगठन वहाँ भी जाएगा। पर मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन फेयर होगा। उच्च स्तर इन्वेस्टिगेशन की मांग संगठन कर रहा है और साथ में सिक्योरिटी की भी मांग कर रहा है। अज्ञात FIR है, ST/SC एक्ट लग चुका है उसके अंदर में, क्योंकि अंकित मीणा की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हुई है और जो भी आएगा 302 की धारा लग चुकी है, मर्डर की धारा लग चुकी है। अगर और भी अपराधी आते हैं तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर में उनको भी लिप्त पाया जाएगा। ठीक है।